सीजन 4 जहाँ पर खत्म हुआ था वहाँ से ही सीजन 5 शुरू होता है। तांजीरो मुजान को चेतावनी देके नीचे गिर रहा होता है और उसके मन में यही आ रहा होता है वो कैसे मुजान को हराए, और वो जल्दी मुजान के पास जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है लेडी तमायो उसे ज्यादा देर नहीं रोक सकते, तो उसे जल्दी से जाना होगा। और जो कि वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर रहा होता है तो वो हवा पे ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। तभी तोमियो का गिव भी वहाँ आ जाता है और वो तांजीरो को ऊपर लेता है। तभी वहाँ डीमन आ जाता है और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की यूज करके उस डीमन को मार देता है। डीमन को मारने के बाद ग्यू कहता है तांजीरो तुम्हारे पीछे देखो, और हम देखते हैं तांजीरो के पीछे बहुत सारे डीमंस थे। और इसके बाद वो दोनों एक साथ वाटर ब्रीथिंग की यूज करके उन सब डीमंस को मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम ओबानाई और मित्सुरी को देख पाते हैं और वहाँ पर कुछ डीमंस मित्सुरी के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, पर हमारा ओबानाई मित्सुरी को बचा लेता है उन डीमंस से और उन डीमंस को मार देता है। मित्सुरी ये देख के ब्लश करने लग जाती है। और अगले सीन में हम मुइचिरो और ग्योमी को देखते हैं जो इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे होते हैं। तभी मुइचिरो कहता है यहाँ पर एक के बाद एक डीमंस आ रहे हैं और एक एक डीमन की पावर एक लोअर मून्स की तरह है। शायद ये सब मुजान ने पहले से ही प्लान करके रखा था। तभी ग्योमी कहता है हाँ जरूर से मुजान ने ये प्लान करके रखा था और वो हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और हमें ये भी पता चल चुका है यहाँ पर सारे हाशिरास अलग अलग बिछड़ चुके हैं। तभी मुइचिरो पूछता है ओयाकाता समा कैसे है। इसके जवाब में ग्योमी कहता है मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो सुन के मुइचिरो शौक हो जाता है। मुइचिरो कहता है इस मुजान के लिए मैंने मेरे एक और फेवरेट पर्सन को खो दिया और इससे पहले मैंने मेरे भाई को भी खो दिया मुजान की वजह से। मुइचिरो गुस्से में कहता है हम सारे हाशिरास को मिलके उस मुजान को मारना होगा। ग्योमी कहता है हम सभी हाशिरास के दिमाग में यही एक ही बात चल रही है, तो तुम चिंता मत करो, आज हम मुजान को जरूर हरा देंगे। इसके बाद हमें सानिमी को दिखाया जाता है जो इन्फिनिटी कैसल के एक जगह पे बैठा होता है और सानिमी सोच रहा था मैं मास्टर को नहीं बचा पाया। तभी उसके ऊपर दो डीमंस अटैक कर देते हैं, पर सानिमी बैठे बैठे उन दोनों डीमंस को मार देता है और वहाँ पर और भी ज्यादा डीमंस आने लगते हैं। और सानिमी उठ के कहता है मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हमें ज़ेनित्सु को दिखाया जाता है जो इस बार बहुत ही सीरियस मूड में लग रहा था, जैसे कि हमने सीजन 4 के एंडिंग में देखा। आखिरकार वो ऐसा क्यों बन गया ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, तो जरूर से वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर सके। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ज़ेनित्सु कहता है मैं उसका अपीयरेंस फील कर पा रहा हूँ, जरूर वो आसपास होगा। वेट मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपने सीजन 4 के लास्ट में देखा था ज़ेनित्सु की चिड़िया एक लेटर लेके आई थी और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ के ज़ेनित्सु ऐसा बन गया। पर हाँ मैंने कहा ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हमें शिनोबू को दिखाया जाता है। शिनोबू इन्फिनिटी कैसल के अंदर घूम रही थी, तभी उसको एक दरवाजा दिखती है और वो उस दरवाजे को ओपन करती है। शिनोबू अपर रैंक 2 डोमा को देखती है जो बहुत सारी लड़कियों को खा रहा था। डोमा शिनोबू को देख के कहता है ओह तुम तो एक लड़की हो, बहुत सुंदर लड़की। मैं नाकीमे को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, उसने इतनी प्यारी सी लड़की को मेरे पास भेजा। तब डोमा शिनोबू को अपना नाम बताता है। शिनोबू डोमा को देख के कहती है ये कैसा डीमन है, इसने इतनी सारी लड़कियों को मारा है पर अभी भी वो स्माइल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तभी डोमा के पास से एक लड़की कह रही होती है मुझे बचाओ। वो लड़की ये शिनोबू को कह रही होती है। तब डोमा उस लड़की को कहता है चुप हो जाओ, देख रहे हो ना हम लोग बात कर रहे हैं। तभी डोमा उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं शिनोबू उस लड़की को बचा लेती है। शिनोबू उस लड़की को कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। डोमा कहता है इतनी फास्ट, ऐसा तो कोई हाशिरा ही हो सकता है। क्या तुम एक हाशिरा हो? फिर तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। और तभी हम देखते हैं उसकी सारा शरीर कट जाती है और वो लड़की मरने वाली है। असल में डोमा की अटैक इतनी फास्ट है कि कोई देख भी नहीं सकता। बंदा ऐसा ही तो नहीं बना पर रैंक 2। और शिनोबू के हाथों के ऊपर वो लड़की मर जाती है। शिनोबू ये देख के शौक हो जाती है। डोमा शिनोबू के पास आके कहता है तुम मुझसे अकेला अकेला क्या बात कर रहे हो, मुझे भी सुनने दो। और मैंने उस लड़की को मार दिया, मैंने ये करके उस लड़की का दर्द कम कर दिया, ऐसे ही तो वो मरने वाली थी। शिनोबू समझ जाती है डोमा एक साइको की तरह है, मतलब एक साइको डीमन। और डोमा की फेस को देख के शिनोबू को ये भी पता चल जाता है कि उसकी बड़ी बहन को इसने ही मारा था। डोमा यहाँ पर कहता है तुम लोगों को तो मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं लोगों को मार के उन लोगों का दर्द कम कर देता हूँ। और ये करने में 2 फायदा होता है। पहला तो है मेरा पेट भी भर जाता है और दूसरा मैं उन लोगों का दर्द भी
कम कर देता हूँ, तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। डोमा की ये सब बातें सुन के शिनोबु गुस्सा हो जाती है और वो डोमा को कहती है, तुम क्या पागल हो? तुम उसे मार के क्या साबित करना चाहते हो? तुम उसकी दर्द कम कर चुके हो। मुझे पता चल गया, तुमने ही मेरी बहन को मारा था। यह सुनकर डोमा थोड़ा सोचता है और वो कहता है, ओह हाँ, वो लड़की, वो भी तो तुम्हारी तरह ही दिखती थी। वो तो फ्लावर बीटिंग यूज करती थी ना, वो भी तो एक हाशिरा थी। मैंने उसे मार दिया था, पर सूरज की वजह से मैं उसे खा नहीं पाया। और हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ डोमा कनाई को मार देता है और उसे खाने ही वाला होता है, तभी सूरज निकल आता है और वो उसे खा नहीं पाता। और कनाई इसी मरी हुई हालत में शिनोबु के पास आके कहती है उस डीमन के बारे में। डोमा प्रेजेंट में कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो उसे नहीं खा पाया, पर मैं तुम्हें खा के मेरा पेट भर लूंगा। तुम भी उसकी तरह ही स्वीट और क्यूट दिखते हो। शिनोबु इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी इंसेक्ट ब्रीथिंग को यूज करके डोमा के ऊपर हमला करती है। शिनोबु अपनी स्वॉर्ड से डोमा की आंख फोड़ देती है, पर डोमा को इसमें कुछ भी नहीं होता। डोमा हंसते हुए कहता है, इंसेक्ट ब्रीथिंग इंटरेस्टिंग, ये काफी अच्छी टेक्निक है, पर ऐसे छोटे छोटे हमले से मेरा क्या ही हो सकता है। और ये कह के डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है, लोटस आइस। और ये ब्लड डीमन आर्ट काफी ठंडा होता है। शिनोबु को सांस नहीं लिया जा रहा होता। शिनोबु कहती है, ये तो मेरा लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो जरूर इस ठंड में मर जाता। डोमा कहता है, तुम्हें एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है, तुम तो मेरे आंख पे वार कर रही हो। लेकिन तभी शिनोबु कहती है, मेरा इरादा तुम्हें गला काट के मारना नहीं है, तुम मेरे टेक्निक ही नहीं समझ पाए। मैं डीमन को ऐसे नहीं मारता क्योंकि मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है, तो मैं मेरी स्वॉर्ड पे विस्टेरिया पॉइजन कैरी करती हूँ, जो मैंने तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दी है। और तभी हम डोमा को देखते हैं जिसके शरीर में असल में ही पॉइजन काम करना शुरू कर देते हैं और डोमा का हालत काफी खराब हो जाता है। शिनोबु कहती है, मेरा ये पॉइजन एक अपर मून को मार सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर हाँ एक बात तो है, मेरा ये पॉइजन डोमा को डैमेज दे दिया है। डोमा के इस हालत को देख के शिनोबु डोमा को चिढ़ाने लगती है। वो कहती है, तुम एक अपर मून होके मेरे ये नॉर्मल से पॉइजन की हमला तुम्हारे लिए जानलेवा हो गया। ये सुन के डोमा हंस देता है और वो कहता है, मेरे पास पॉइजन को डिकम्पोज करने का पावर है और मैं ये जल्दी सह लूंगा। और हमें ये भी पता चल जाता है डोमा अब तक तो शिनोबु के साथ खेल ही रहा था। इसके बाद हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर डोमा रेनबो आइस के साथ जन्मा हुआ था और उसके इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उसके फादर और मॉम उसे स्पेशल चाइल्ड मानते थे, पर डोमा को लगता था कि उसके फादर और मॉम एक स्टूपिड है। डोमा के पेरेंट्स इटर्नल पैराडाइज नाम के एक कल्ट खोलते हैं, जहाँ पर लोग आके डोमा के पास से एडवाइस मांगते थे। और उस टाइम पे डोमा का एज 3 इयर्स होगा। डोमा को उन सब की दुख भरी कहानी को सुन के उसे भी बुरा लगता था। वो चाहता था उन लोगों का दर्द कम करना, जिसके लिए वो बाद में मुजान से हाथ मिला लेता है और लोगों को इस पेन से मुक्ति दिलाने के लिए वो उन लोगों को मार डालता था। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इन्फिनिटी कैसल में डोमा अब कहता है, तुम्हारा पॉइजन मेरे ऊपर से हट गया है। शिनोबु सोचने लगती है, तो क्या यही एक अपर मून डीमन का पावर है? इसके ऊपर मेरा पॉइजन काम ही नहीं कर रहा। तभी डोमा कहता है, तुम्हारा पॉइजन तो मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, पर मेरा जो ब्लड डीमन आर्ट है वो तुम्हारे ऊपर काफी बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। वो हर सेकंड तुम्हारा जो ब्लड है उसे फ्रीज कर रहा है। इसके बाद शिनोबु और जोश के साथ डोमा के ऊपर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से हमला करती है। डोमा को तो इसमें कुछ नहीं होता, पर डोमा अपनी फैन की मदद से शिनोबु के चेस्ट में कट कर देता है। डोमा बोलता है, तुम काफी फास्ट हो, मैंने इससे पहले इतनी फास्ट हाशिरा नहीं देखा, पर तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है, तो तुम मेरा गला नहीं काट सकते और तुम्हारा पॉइजन भी मेरे ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। शिनोबु खुद को ब्लेम करने लग जाती है। वो कहती है, गॉड ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं इतना छोटी क्यों हूँ? मैं डोमा का गला भी नहीं काट पा रहा, मेरा बॉडी इतना छोटा है। मैं डोमा के गले तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि मेरा हाथ छोटा है। और उसे याद आने लगती है कि उसकी बड़ी बहन कनाई ने उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ने के लिए कहा था। तभी अचानक शिनोबु के इमेजिनेशन में कनाई आ जाती है और वो आके कहती है, तुमने तुम्हारी डिसीजन ले ली है, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अब डोमा को मारना ही होगा और तुमने कनाई से प्रॉमिस भी किया था कि तुम डोमा को मार दोगे। कनाई शिनोबु को बहुत हौसला देती है, जिससे शिनोबु को जोश आ जाती है। डोमा कहता है,
मैंने तुम्हारा चेस्ट पे अटैक कर दिया, तुम अभी भी बची हुई हो कैसे? शिनोबू बहुत बुरी हालत में खड़ा हो जाती है और उसे हौसला मिल रहा था अपनी बहन कनाई और कनाव की वजह से। शिनोबू इंसेक्ट ब्रीथिंग की फूड फॉर्म यूज करती है। डोमा शिनोबू के अटैक से बचने का कोशिश करता है, पर शिनोबू अपनी स्वॉर्ड डोमा के गले पे घुसा देती है और तभी हमें शिनोबू का पास दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन एक डीमन आके शिनोबू के फैमिली के सारे मेंबर्स को मार देते हैं, कनाई और शिनोबू को छोड़ के। वेट, बाय द वे, बहुत सारे बंदों का मन में आ रहा होगा फिर कनाव कैसे बच गई? असल में कनाव उनका रियल सिस्टर नहीं है, कनाई ने उसे अडॉप्ट किया था। ये मैंने आपको याद दिला दिया ताकि आप लोग सोच में ना लग जाए। तो शिनोबू और कनाई को ग्यो में आके बचा लेता है। तो उस दिन एक डीमन शिनोबू के सारे फैमिली मेंबर को मार देता है, उसे और कनाई को छोड़ के, क्योंकि उस दिन ग्यो में आके कनाई और शिनोबू को बचा लेता है और उस डीमन को मार देता है। और उस दिन कनाई और शिनोबू कसम खाते हैं वो लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करेंगे, और वो लोग ऐसा करते भी है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिनोबू के इस हमले से डोमा को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है तुम अपनी बहन की तरह इतना स्ट्रेंथफुल और टैलेंटेड नहीं हो, पर तुम काफी हार्ड वर्किंग हो। मैं तुम्हारे ऊपर इम्प्रेस्ड हो गया, तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। चलो मैं तुम्हारा दर्द कम कर देता हूँ तुम्हें खा के, और तुम्हें आफ्टर लाइफ की भी पीस दे देता हूँ। तभी इन्फिनिटी कैसल में कनाव दौड़ते दौड़ते डोमा के पास चली आती है और वो देखती है डोमा शिनोबू को एब्जॉर्व कर रहा है, और वो फ्लावर ब्रीथिंग से डोमा को रोकने की कोशिश करती है, पर डोमा को कुछ नहीं होता और डोमा शिनोबू को खा लेता है। ब्रो, ये एंडिंग मेरे लिए काफी सैड था, क्योंकि मेरा क्रश है शिनोबू प्लस मेरा वाइफू। कनाव ये देख के काफी शौक हो जाती है। डोमा कहता है आज मेरा लक काफी अच्छा है, मुझे एक के बाद एक क्यूट और स्वीट लड़की मिल रही है। तो गाइस, पार्ट 1 यही पर ही खत्म करते हैं। शिनोबू के डेथ के बाद मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। मैं काफी सैड हो चुका हूँ इसे एक्सप्लेन करते करते, और थक भी चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर से सेंसु वर्सेस काइगाकू फाइट एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाना। और इसका जो एनिमेशन है वो काफी लेट होगा आने में, मतलब 1.5 साल तो लग ही जाएगा फर्स्ट मूवी आने में, और इन्फिनिटी कैसल आर्क 3 मूवीज में रिलीज होगा। तो इसी वजह से मैं मांगा से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ आए। बाकी एनिमेशन का वेट मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन और भी फारू होने वाला है। ये तो सिर्फ फैन मेड एनिमेशन था, ऑफिशियल एनिमेशन कैसा होगा जस्ट सोचो भाई। तो चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा।